नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इन सब रिलेटेड प्रॉब्लम को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लास 11th में बेटा पढ़ना था पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बस थोड़े थोड़े पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है बेटा, मोशन ऑफ द पार्टिकल क्या करता है बेटा, रिपीट करता है। इफ अ पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन after fixed interval of time, then this type of motion is known as a periodic motion. And periodic motion में एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, path of the particle may or may not be repeated. एग्जाम्पल क्या है बेटा periodic motion का, सन के अराउंड अर्थ क्या होता है बेटा, चक्कर लगा रहा, फिक्स टाइम इंटरवल है, उसी को बोलते हैं हम लोग periodic motion. ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बेटा, इन दिस केस पार्टिकल रिपीट्स करता है अपने मोशन को अबाउट अ फिक्स पॉइंट, और इसमें पाथ भी आपका फिक्स्ड होता है। इन दिस केस पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन ऑन फिक्स पाथ इन फिक्स टाइम इंटरवल, इन फिक्स टाइम इंटरवल। मींस पार्टिकल परफॉर्म्स टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट। ये होता है बेटा ऑसिलेटरी मोशन। एसएचएम अगर इसका इक्वेशन देखिएगा ऑसिलेटरी मोशन का, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स का पावर n, वेर n इज इक्वल टू 135 या इस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू भी इसमें आता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन का सिंपलेस्ट केस इज नोन एज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। इफ n इज इक्वल टू 1 देन F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। या कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है बेटा, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ओमेगा क्या है बेटा, ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखो बेटा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसलिए A इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। कंपेयर, दोनों को कंपेयर करो बेटा, जब दोनों को कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, के बाई एम, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाई एम। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एसएचएम का कंडीशन भी होता है बेटा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मीन्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये माइनस साइन क्यों आता है, क्योंकि आपको पता है बेटा अगर ये पेंडुलम है, आप पेंडुलम को अगर इधर लेकर के जाओगे, डिस्प्लेस करोगे, तो नेट फोर्स आपका इधर आएगा और पेंडुलम इधर आना चाहता है, मीन्स एक्सेलरेट होना चाहता है इस साइड। अगर आप पेंडुलम इधर लेकर के आओगे, डिस्प्लेस किए इधर, तो ये इधर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना चाहेगा। तो माइनस साइन बेटा इसी के कारण आता है। बेसिक क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। माइनस साइन तो लग जाता है इसके नेचर के वजह से बेटा। और कंडीशन एक होता है एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा, वेरी स्मॉल। और एम्पलीट्यूड मतलब ये होता है बेटा, एम्पलीट्यूड ये हुआ, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। और अगर एंगल के फॉर्म में दे बेटा, तो एंगल क्या होना चाहिए बेटा, थीटा शुड बी वेरी स्मॉल। कितना डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री, इस हिसाब से होना चाहिए। 30 डिग्री, 35, 45 डिग्री, वो वाला कॉन्सेप्ट में एसएचएम फेल कर जाएगा। आपको थीटा क्या होना चाहिए बेटा, स्मॉल होना चाहिए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, 2 पाई बाई ओमेगा, और एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का टर्म में करो या फ्रीक्वेंसी के टर्म में करो, चूंकि आपको पता होना चाहिए। ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा, 2 पाई फ्रीक्वेंसी, इसलिए फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा बाई 2 पाई। तो ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, एसएचएम, ये सब कुछ समझ में आ गया बेटा। ध्यान रखना बेटा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर समथिंग अगर आ जाएगा, तो यहाँ पे आप प्रूफ करोगे बेटा कि ये ऑसिलेटरी मोशन है, नॉट एसएचएम। और अगर एसएचएम प्रूफ करना होगा तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस तो नेचर के वजह से आया बेटा, मेनली आपको डिस्प्लेसमेंट प्रूफ करना है कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद माइनस साइन। क्लियर हो गया ये बोर्ड बेटा। तो अब हम लोग आपको दिखा रहे हैं बेटा पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, एसएचएम के बाद हम लोग क्या डील करेंगे बेटा, अब हम आपको समझाएंगे बेटा कि सिस्टम कब स्टेबल होगा, सिस्टम कब स्टेबल नहीं होगा, सिस्टम का स्टेबिलिटी और सिस्टम का अनस्टेबिलिटी चेक करना है हम लोगों को। ठीक है बेटा, तो आगे हम लोग करते हैं इसको, जस्ट वेट। देखिए अब आगे कि सिस्टम कब स्टेबल है, सिस्टम कब स्टेबल नहीं है। देखिए बेटा, देखिए बेटा, 2 चार्ज है, ये चार्ज क्यों है, ये चार्ज क्यों है। फर्स्ट लेकर के चलते हैं बेटा एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। देखिए बेटा तीसरा चार्ज को है, तीसरा चार्ज को तो इन बिटवीन रख देते हैं, क्यों,
अभी थोड़ा देर के लिए मान लो बेटा ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस l है, टोटल डिस्टेंस हो गया बेटा 2l, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या किए बेटा कि यहाँ से हम लोग x डिस्प्लेस किए इस चार्ज को, मतलब ये चार्ज कहाँ आ गया सर, ये चार्ज अब आ गया यहाँ पे, क्लियर बेटा। तो ये चार्ज अब आ गया यहाँ पे, यहाँ से ये चार्ज को, ठीक है बेटा। अब देखिए इसका इंट्रैक्शन है, इसका और इसका इंट्रैक्शन, इसको ले लेते हैं बेटा F1 और इसका इंट्रैक्शन को ले लेते हैं हम लोग F2, यहाँ 1 यहाँ 2, ठीक है बेटा। डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहाँ किए हैं, इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, मतलब राइट साइड में। और देखो तो बेटा F1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और F2 क्या हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप ही देख करके बताओ बेटा कौन सा फोर्स बड़ा हुआ कौन सा छोटा हुआ। सर ये सारा तो सेम है, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर बिगर क्वांटिटी है तो ये इसलिए स्मॉलर हो गया, और ये क्या हो जाएगा बेटा लार्जर, चूंकि ये छोटा हो गया ना। L माइनस एक्स कम क्वांटिटी है, नीचे कम तो ओवर ऊपर ज़्यादा हो गया, तो F2 इज ग्रेटर देन F1। अच्छा सर F2 इज ग्रेटर देन 1, F2 किस डायरेक्शन में लगा हुआ था बेटा, F2 का डायरेक्शन देखिए, ये क्यूब के वजह से F2 इधर, और ये क्यूब की वजह से F1 इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में। मीन्स सर F2 लगा हुआ था आपका F2 का डायरेक्शन, F2 लगा हुआ था सर इस डायरेक्शन में, और F1 लगा था इस डायरेक्शन में। आप बोल रहे हैं F2 इज ग्रेटर देन F1, मीन्स सर F2 इज ग्रेटर देन F1, मीन्स F नेट क्या हो जाएगा बेटा, F नेट हो जाएगा F2 माइनस F1, एंड डायरेक्शन क्या होगा बेटा, डायरेक्शन ये हो जाएगा। क्लियर हुआ, F2 माइनस F1 इस डायरेक्शन में। अब बताइए बेटा डिस्प्लेसमेंट आप इधर किए थे और F नेट आपका कहाँ चला गया बेटा, F नेट इस डायरेक्शन में। तो आप ही बताइए क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल। सर इट इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए। ये क्यूब था, ये मान लेते हैं माइनस क्यू है, और आप इसको फिर से डिस्प्लेस कर दिए बेटा x, मतलब माइनस क्यू अब यहाँ पे आ गया। इसके वाले को ले लीजिए बेटा F1, और इसको ले लीजिए बेटा F2। अब F1 का डायरेक्शन बताइए क्या होगा, F1 का डायरेक्शन अट्रैक्टिव अंदर के तरफ, F2 इधर हो गया, मतलब सर F1 इधर हुआ और F2 इधर हुआ, ठीक है बेटा। F1 इधर F2 इधर। अब बताइए बेटा F2 ज़्यादा होगा या F1 होगा। सर F2 साफ दिख रहा है, F2 का डिस्टेंस कम हो गया है। F2 क्या हो गया बेटा Q डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ना बेटा ये क्या हो गया, L माइनस एक्स हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया बेटा L प्लस एक्स, तो Q डिवाइडेड बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अभी बताइए बेटा F1 ज़्यादा हुआ या F2 ज़्यादा हो गया। सर इस वाले केस में F2 ज़्यादा है, F2 ज़्यादा है F1 से। F नेट कितना आ जाएगा बेटा, F नेट आ जाएगा F2 माइनस F1, और डायरेक्शन क्या होगा ये। अब बताओ बेटा F नेट भी इधर आ गया और डिस्प्लेस भी आप इधर किए। अब बताइए ये किसका एग्जांपल हो गया सर, इट इज द एग्जांपल ऑफ सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। कोई दिक्कत है, ये अनस्टेबल हो गया और ये क्या हो गया बेटा आपका स्टेबल हो गया। कोई दिक्कत, रिपीट करने की कोई नीड नहीं है। आगे चले बेटा, चलिए। ये अभी तक अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चल रहा है बेटा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चल रहा। दूसरा देखिए बेटा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग में ही दूसरा देखिए, ये क्या होगा सर ये माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, और एक चार्ज स्मॉल क्यू रख दिए, माइनस क्यू कर दिए। अब इसको फिर से डिस्प्लेस कर दो बेटा इस डायरेक्शन में, x यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको लेकर के F1 और इसको लेकर के बेटा F2। अट्रैक्टिव होगा बेटा ये इधर के, और इधर क्या होगा अट्रैक्शन ये इधर, मतलब F1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा Q डिवाइडेड बाई ये भी L था, तो ये हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा सर, ये L प्लस एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा L माइनस एक्स। तो कितना हो जाएगा बेटा F1 बताइए Q F1 ये वाला है L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। F2 बताओ बेटा, F2 वाला हो जाएगा सर ये वाला जोन, कितना है बेटा Q डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप ही बताओ कौन सा फोर्स ज़्यादा हुआ। सर F2 ज़्यादा हुआ, क्यों, क्योंकि ये कम है, F2 ग्रेटर देन हो गया। तो F नेट कितना हो गया बेटा, F नेट हो गया बेटा F2 माइनस F1। अब F2 का डायरेक्शन देखिए, F2 का डायरेक्शन ये था, F1 का डायरेक्शन ये था, मतलब F नेट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा ये, और बॉडी को आप डिस्प्लेस भी कहाँ किए हो बेटा, बॉडी को डिस्प्लेस के इस डायरेक्शन में, मतलब क्या होगा बेटा यहाँ पे अनस्टेबल हो गया। कोई प्रॉब्लम।
अनस्टेबल हो गया। तीन तीन लेकर के एग्जाम्पल बता दिए बेटा, ये तीनों को आप लोग नोट करिए। और अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। नोट कर लीजिए बेटा इसको। और इसके बाद हम लोग क्या डील करेंगे, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। एकदम आराम से समझो बेटा। ये भी देखिए, ये क्यू, अब यहाँ पे क्यू था, ये डिस्टेंस एल था, ये डिस्टेंस एल था, लेकिन हम लोग इसको डिस्प्लेस किए ऊपर की तरफ। ठीक है सर, कर दीजिए। क्यू कहाँ चला गया बेटा, क्यू चला गया ऊपर की तरफ। अब देखो बेटा रिपल्सन, ये देखिए बेटा रिपल्सन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये थीटा है बेटा तो ये वाला भी थीटा हो गया, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको 1 मानोगे, इधर 2 करोगे तो ये हो गया F1, ये हो गया बेटा F2। अब कंपोनेंट ब्रेक करो बेटा, F1 cos थीटा, इधर भी क्या हो गया बेटा F2 cos थीटा, इधर क्या हो गया बेटा F1 sin थीटा, ऊपर क्या हो गया बेटा F2 sin थीटा। अगर मान लेते हैं Q और ये डिस्टेंस सेम है, मीन्स F1 इज इक्वल टू F2, तो देखो तो बेटा ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया कि नहीं, और सिर्फ अपवर्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स आ रहा है कि नहीं। कितना आ रहा है बेटा 2F sin थीटा। अब बॉडी को, अब चार्ज को X डिस्प्लेस किए ऊपर, और F नेट भी कहाँ आ रहा है बेटा, F नेट भी ऊपर। मतलब सर ये कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अनस्टेबल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल लेकर चले। देखो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, सर ये क्यू, ये माइनस क्यू, और ये माइनस क्यू को हम x डिस्टेंस ऊपर लेकर के गए। अब आराम से समझ सकते हो बेटा, यहाँ पे आ गया माइनस क्यू। एट्रैक्शन, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो यहाँ भी आप लोग डील कर सकते हो। ये हो गया बेटा F, ये भी हो जाएगा F, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा। बताओ बेटा क्या हो जाएगा F cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा बेटा F sin थीटा। इधर देखो बेटा क्या हो जाएगा F cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा बेटा F sin थीटा। तो बताओ बेटा नीचे के डायरेक्शन में कितना हो गया बेटा, नीचे के डायरेक्शन में हो गया सर 2F इंटू साइन थीटा, नीचे वाले डायरेक्शन में हो गया 2F sin थीटा। तो F नेट कहाँ गया बेटा, F नेट गया सर नीचे के डायरेक्शन में 2F sin थीटा, और डिस्प्लेस कहाँ किए थे बॉडी के ऊपर में। मतलब ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा, आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का। आगे बात समझ में, एग्जांपल हो गया आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का। सर अब नेक्स्ट प्रॉब्लम समझिए बेटा, जहाँ जहाँ वहाँ पे स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी दिखा दिए थे, शो कर दिए थे, और जहाँ जहाँ सिस्टम स्टेबल होगा वहाँ पे देखिए हम अभी दिखाएंगे बेटा, या तो ऑसिलेटरी मोशन होगा या तो आपका SHM होगा। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द पार्टिकल अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज देन फाइंड टाइम पीरियड। देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू, और सिस्टम में पहले क्या था बेटा स्मॉल क्यू। ये डिस्टेंस एल ले लीजिए, ये डिस्टेंस एल ले लीजिए, टोटल क्या हो गया बेटा आपका, टोटल हो गया सर 2L। देखो बेटा अब यहाँ से हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए x। सर थ्योरी ऑलरेडी पता है कि सर यहाँ पे आ जाएगा Q। अब इसको हम ले लेते हैं बेटा F1, और इसको ले लेते हैं F2। F1 का डायरेक्शन क्या होगा, क्यूब इस साइड, और क्यूब इसका डायरेक्शन होगा आपका इस साइड। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो अब बताइए बेटा F1 कितना हो जाएगा, जल्दी मैग्नीट्यूड वाइज बताइए। F1 हो गया बेटा K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q, ये Q, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा L प्लस x का होल स्क्वायर। F2 कितना हो जाएगा बेटा, F2 कितना हो जाएगा K क्यूब डिवाइडेड बाई L माइनस x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा बेटा, सर F2 ज़्यादा होगा। F2 ज़्यादा होगा, F2 ज़्यादा क्यों होगा, चूंकि सर L माइनस एक्स का डिस्टेंस कम हो गया है, मिस F2 इज ग्रेटर देन F1। कोई दिक्कत नहीं बेटा, इतना तो हमको पता चल चुका कि सिस्टम कैसा है सर, स्टेबल है। क्यों, क्योंकि F नेट फोर्स कहाँ जा रहा है बेटा, F नेट फोर्स आपका F2 ज़्यादा है, मीन्स ये वाला डायरेक्शन ज़्यादा है, मीन्स F नेट इधर, और अब पार्टिकल को डिस्प्लेस किए हुए थे बेटा इधर। तो सिस्टम तो आ गया आपका स्टेबल। अब स्टेबल आ गया तो प्रूफ करना है कि ये ऑसिलेटरी मोशन है या SHM है, और अगर SHM है तो आपको इसका निकालना है बेटा आपको टाइम पीरियड। चलिए हम लोग टाइम पीरियड की तरफ मूव करते हैं बेटा, टाइम पीरियड की तरफ मूव करते हैं तो देखते हैं क्या होगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड देखो बेटा, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव रिगार्ड कर लिए, ठीक है बेटा। तो F नेट बराबर, अभी हम पॉजिटिव रिगार्ड किए इस डायरेक्शन को, तो सर F1 माइनस F2। अब बोलोगे कि सर F2 हमको पता है बड़ा है, ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ। F1 कितना हो गया सर K, देखो बेटा K क्यूब
क्यूब, अब कुछ कॉमन कर लेते हैं बेटा, के क्यूब क्यूब यहाँ भी है, के क्यूब क्यूब यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं बेटा। के क्यूब क्यूब, अब इसको सॉल्व करिए बेटा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a एल एक्स माइनस एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2l एक्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करके बताओ बेटा कितना आ जाएगा, एफ नेट सर आ जाएगा यहाँ पे, देखो सर ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, कितना हो गया बेटा माइनस के क्यूब क्यूब तो यहाँ पे है इंटू 4l एक्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको और हम ऑर्गेनाइज कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में लेकर के आना है, अगर -1 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब क्यूब इंटू यहाँ 4 कर देते हैं बेटा और यहाँ पे कर देते हैं l इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर इंटू एक्स, एफ नेट। अब देखो बेटा, अब क्या बताओ कि ये SHM है या ऑसिलेटरी मोशन है। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे सर एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आ गया सर कांस्टेंट 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 माइनस एक्स, सर ये SHM है। नहीं बेटा रॉन्ग है, आपको x का पावर ऊपर तो दिखा, नीचे भी तो पावर है ना, मीन्स x का पावर 1 तो नहीं है। आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ x से डिफरेंट ही आएगा 1 से। तो सर यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा कि यहाँ तक जो हम लोग लेकर के आए, यस इट इज ए ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ तक आपका कौन सा मोशन हो गया बेटा, ऑसिलेटरी मोशन हो गया, बट नॉट SHM। आपका SHM नहीं हुआ, बट नॉट SHM, SHM नहीं हुआ आपका, ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया बट नॉट SHM। अब SHM करने के लिए अब आपको कुछ ना कुछ अजम्पशन मानने पड़ेंगे। अजम्पशन क्या मानोगे बेटा, अजम्पशन आपको मानना पड़ेगा कि x इज, कहाँ पे लिखे बेटा, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी हो गया। थोड़ा सा रब करते हैं बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रब कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए, अब कुछ अजम्पशन मानने पड़ेंगे बेटा। क्या अजम्पशन मानिएगा सर, इसमें अजम्पशन आपको मानना पड़ेगा बेटा, क्या अजम्पशन मानना पड़ेगा कि x इज वेरी लेस देन l, सो एक्स स्क्वायर इज मच लेस देन एल स्क्वायर। अब बताओ बेटा, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्विवेलेंट में एल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर बहुत छोटा हो गया ना, तो इसके कंपेयर में इसको क्या करेंगे बेटा, हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब बताइए बेटा एफ नेट कितना आ गया, माइनस क्यू 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 एल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल फोर इंटू एक्स, L4 इंटू एक्स, चूंकि एक्स स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट किए हैं इन द कंपेरिजन टू एल स्क्वायर, तो क्या हो गया बेटा, एल क्यूब हो गया, यहाँ 4 से 4 चला गया। अब बताइए आंसर क्या आ रहा है बेटा, माइनस क्यू क्यूब इंटू एक्स, और ये बताओ बेटा पाई एप्सिलॉन नॉट एल का पावर क्यूब। एफ नेट बराबर क्या कर देंगे बेटा, एम ए कर देंगे, और एम ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू क्यूब पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब इंटू एक्स। इसलिए ए बराबर कितना आ गया बेटा, माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब इंटू एम इंटू एक्स। आगे ना बेटा, अभी याद है, अभी जस्ट SHM के पहले बताए थे कि यही वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा बेटा, आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा सर। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, क्यू क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू एल क्यूब, एम इंटू एल क्यूब। तो ओमेगा कितना हो जाएगा सर, ओमेगा सर हो जाएगा सर इसका अंडर रूट, और टी बराबर क्या होता है सर, 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब टी पाई और ओमेगा उलट के लिख दो बेटा, पाई एप्सिलॉन नॉट एम एल क्यूब डिवाइडेड बाई क्यूब इंटू क्यूब। खत्म, निकाल दिया ना टाइम पीरियड आराम से। लेकिन ये कहाँ पे निकाला है बेटा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, नोट कर लीजिए, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग निकाल दिया आपका, हम अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग निकाल दिए, यही आपका रिजल्ट हुआ बेटा, टाइम पीरियड। और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी निकाल दिए बेटा, एक्सेलरेशन कितना निकला है बेटा, माइनस क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम एल क्यूब इंटू एक्स। फोर्स कितना निकला था बेटा, एम इंटू ए, मतलब एम क्यूब क्यूब एक्स माइनस पाई एप्सिलॉन नॉट एम एल क्यूब। ये क्यों लिख रहे हैं बेटा, ये इस क्वेश्चन के लिए हम लोग लिख रहे हैं, हम बता देंगे कि क्या क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये क्या था बेटा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग था, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सारा कुछ सेम है, लेकिन ये क्या बोल रहा है बेटा, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, मतलब लैटरल डायमेंशन, लैटरल उसको बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लैटरल डायमेंशन। चलिए देखते हैं, अटेम्प्ट करना है तो अटेम्प्ट कर लीजिएगा बेटा आराम से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लस क्यू बेटा,
प्लस क्यू, हम लोग क्या किए बेटा, ऊपर में एक माइनस क्यूब लेकर के चलेंगे। आपको भी पता है अगर प्लस क्यूब लेकर चलेंगे, इधर फोर्स इधर फोर्स इधर फोर्स, ये एक्स अनस्टेबल हो जाएगा, ये आपको भी पता है, अभी जस्ट बताए थे। तो क्यू क्यूब माइनस लीजिए बेटा, क्यूब क्यूब माइनस लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। ये तो क्या था बेटा, एल, ये था एल, ये क्या था बेटा आपका एक्स था। चलिए ये थीटा था बेटा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है बेटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये एफ सर दोनों एफ क्यों हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस बिटवीन देम भी सेम है। तो कितना हो जाएगा बेटा एफ कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा बेटा एफ कॉस थीटा, और नीचे वाला क्या कंपोनेंट आ जाएगा सर एफ साइन थीटा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सर एफ साइन थीटा। तो एफ नेट बराबर कितना हो गया बेटा -2f साइन थीटा। सर माइनस क्यों, क्योंकि आप एक्स डिस्प्लेस किए थे ऊपर पॉजिटिव में, फोर्स कहाँ गया निगेटिव में, इसलिए -2f साइन थीटा। -2f, एफ का मतलब क्या बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आप देख रहे हो बेटा ये एल ये एक्स, तो ये कितना हो जाएगा बेटा √L² प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा L² प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा देखो बेटा परपेंडिकुलर x डिवाइडेड बाई h, √ क्या हो जाएगा बेटा L² प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए बेटा, आगे किसे करेंगे सर, आगे -1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 कट गया बेटा, क्यूब क्यूब कोई दिक्कत नहीं है, इंटू एक्स डिवाइडेड बाई L² प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। 3/2 कहाँ से सर, सर इसका पावर 1, इसको जब करेंगे तो इसका पावर हाफ, तो 1 + 1/2 कितना हो जाता है बेटा 3/2। मतलब सर आ गया मेरा एफ नेट, कितना आ गया बेटा बोलना, एफ नेट सर वहाँ से आ गया, देखिए सर एफ नेट आ गया -3 डिवाइडेड बाई कितना आ गया बेटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L² प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या है बेटा 3/2 इंटू एक्स। अब फिर से वही बात पूछेंगे, क्या ये SHM है? नो सर, ये SHM नहीं है, क्योंकि अकेला पावर x नहीं है। ये कौन सा मोशन हुआ सर, जल्दी बताओ बेटा, अभी जस्ट आप लोग को बताए थे, ये कौन सा मोशन हुआ, ये सर ऑसिलेटरी मोशन हुआ, ऑसिलेटरी मोशन हुआ, बट नॉट SHM, बट नॉट SHM, ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट SHM। अब SHM के लिए क्या करेंगे सर, सर कुछ ना कुछ अजम्पशन ले लीजिए। x बोलिए सर बहुत छोटा है L से, इसलिए x² मच लेस देन L², मीन्स L² प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा L²। अब देखो बेटा एफ नेट बराबर कितना आ गया बेटा -3 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, x² हटा दिए, तो अब x² यहाँ से हटा दिया बेटा, चलिए हटा दिए। अब ये स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा L³ इंटू एक्स। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आगे बोलो एफ बराबर क्या हो जाता है बेटा एम में बराबर -q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L³ इंटू एक्स। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो m को क्या करेंगे बेटा यहाँ पे लेकर के आ गए, तो क्या आ गया -3 x डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू L³। कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब अभी जस्ट आप लोग जानते हैं ना, यही वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा सर ω², मतलब ω² बराबर क्या हो जाएगा बेटा क्यूब डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू L³। तो ω बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये आपको भी पता है कि ω बराबर क्या हो गया √, और t बराबर क्या हो जाएगा टाइम पीरियड बराबर 2 पाई, और इसको उलट के लिख दो बेटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m L³ डिवाइडेड बाई क्यूब इंटू। कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखिए हो गया, परपेंडिकुलर टू द भी लाइन ज्वाइनिंग कर दिए, एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कर दिए, हो गया। अब ये बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए एक एक करके, नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यूब, देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज क्या आ गया बेटा क्यूब और क्यूब, ईच आर फिक्स अपार्ट एट ए डिस्टेंस 2a, वही जो हम L लेके चल रहे थे, ये क्या बोल रहा है बेटा 2a डिस्टेंस लेकर के चल रहा है। अब पॉइंट चार्ज Q लाइज मिडवे बिटवीन द फिक्स चार्ज, मतलब यहाँ पे सर Q लाई कर रहा है, यहाँ पे Q लाई कर रहा है फिक्स चार्ज, सो दैट आपको प्रूफ करना है फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आया बेटा x इज वेरी लेस देन a, देखो रिलेटिव टू x का वैल्यू बहुत छोटा होना चाहिए। एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फिक्स चार्जेज, अभी जस्ट किए थे ना एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फिक्स चार्जेज, जो बेटा यहाँ पे x डिस्प्लेस किए थे फिक्स चार्ज, द चार्जेज एग्जीक्यूट्स SHM इफ ई पॉजिटिव। अभी ये पॉजिटिव लेकर चले थे ना बेटा, ये पॉजिटिव लेकर के चले थे, और हम कंडीशन क्या बोले थे, इफ
इफ एक्स इज वेरी लेस देन, तो यही तो है बेटा आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा बेटा, ये SHM आ जाएगा, लेकिन ये क्या होना चाहिए कंडीशन, इफ इट इज पॉजिटिव। अगर चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। आराम से सब कुछ कर दिए थे बेटा। उसके रिजल्ट्स देखो बेटा, यही थे ना, उसके रिजल्ट्स यही थे ना, याद कर लो। नहीं याद करे तुरंत कॉपी पलट कर देख लो बेटा, ठीक है, यही था। और इसको क्या लिया था बेटा, पॉजिटिव, तभी ये पूरा का पूरा रिजल्ट आया था। फॉर ए स्मॉल लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल मतलब बेटा एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, लेटरल मतलब एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हो गया सर। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टू एग्जीक्यूट SHM, ये भी SHM करेगा, लेकिन स्मॉल स्मॉल x का वैल्यू बहुत छोटा होना चाहिए। लेकिन इफ इट इज निगेटिव, देखो तो बेटा माइनस क्यूब लेकर के चले थे कि नहीं, यहाँ से यही माइनस क्यूब यहाँ आया था कि नहीं। अगर प्लस क्यूब लेकर के चलते तो ये तो अनस्टेबल हो जाता, तो SHM आता ही नहीं। क्लियर हो गया, ये वाला भी सर पार्ट पूरा का पूरा क्लियर कर दिए। अब लास्ट में प्रूफ करना है बेटा ω1/ω2 √2। ω1 मतलब एक कंडीशन एलोंग द, एक कंडीशन परपेंडिकुलर, फोर्स में 2, एक्सेलरेशन में 2। आप ही देखना तो बेटा एफ का एक्सप्रेशन में नीचे 2r, हाँ बेटा देखो तो ω1/ω2 √2 F1/F2 2 A1/A2। देखो तो बेटा F1 में देखो तो ये 2 का फैक्टर है कि नहीं बेटा, ये 2 का फैक्टर है। और यहाँ पे देखो तो बेटा F में 2 मिसिंग है कि नहीं। उसी तरीका से एक्सेलरेशन तो सेम आएगा फोर्स के तरह ही। यहाँ भी देखिए बेटा एक्सेलरेशन में 2 है, और यहाँ पे देखिए बेटा 2 का मिसिंग है कि नहीं, सर रेशियो 2 चला जाएगा। और ω1 में √2 कैसे है बेटा, ओमेगा वाले में देखिए √2 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए बेटा ओमेगा में 2 है, रहा नहीं ना रहा। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आराम से प्रूफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा आप लोग आराम से कर लेना, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ SHM, टाइम पीरियड, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का। तो आज हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ का सर्कुलर मोशन के साथ किस तरह से बेटा रिलेट करते हैं। चलिए देखिए, सर्कुलर मोशन में बेटा आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, जो होता है बेटा mv² डिवाइडेड बाई r। r स्टैंड्स फॉर रेडियस, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी और मास। v इज इक्वल टू होता है बेटा r इंटू ओमेगा, मीन्स v² इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, r² ω²। तो f का एक और फार्मूला होगा बेटा, जब ये वैल्यू जाकर के पुट कर दीजिएगा तो m ω²r। ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, f इज इक्वल टू mv²/r और f इज इक्वल टू m ω²r। दोनों एक ही फार्मूला है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। कैसे प्रॉब्लम देता है बेटा, इसमें देखिए अगर मान लेते हैं बेटा कि यहाँ पे एक सेंटर का चार्ज है क्यूब या माइनस क्यूब, यहाँ पे क्यूब चार्ज है, तो देखो तो बेटा इधर के तरफ क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और बाहर के साइड क्या आ जाएगा बेटा, mv²/r। अंडर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, एट एनी प्लेस। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, क्यू मान लेते हैं यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा mv²/r, r स्टैंड्स फॉर रेडियस, और ये क्या होगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे आना चाहते हो तो यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अंदर में, और ये क्या हो जाएगा बेटा mv²/r। तो दोनों को बैलेंस करिए, तो बेटा जब दोनों को बैलेंस करेंगे तो F इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, mv²/r। mv²/r का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है k क्यूब स्क्वायर इंटू रेडियस r² बराबर mv² डिवाइडेड बाई r। एक रेडियस से दूसरा रेडियस जा चुका बेटा। अब जो इसमें सॉल्व करना होगा, कभी q पूछ सकता है, कभी v पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। k तो आपको ऑलरेडी पता है 1/4πε q²/r बराबर क्या हो गया बेटा mv²। तो v² बराबर क्या आ जाएगा बेटा, बोलो 1/4πε इंटू m इंटू r। यहाँ से क्या हो गया बेटा, मास यहाँ चला गया, और ये क्या हो गया बेटा q²। इसलिए v बराबर कितना हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट करेंगे तो q बाहर आ जाएगा बेटा, √4πε0 m इंटू r। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। प्रोसेस आपको पता चल चुका।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई आर एक रेडियस से कट गया। यहाँ पे Q भी पूछ सकता था बेटा, कई बुक में देखे हैं Q पूछ रहा है, तो जब Q पूछोगे तो Q पूछेगा तो क्या होगा बेटा, Q बराबर बताइए एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया एम वी स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, एम वी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, और Q है तो बेटा यहाँ पे क्या कर देंगे, पूरा का पूरा हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ये बेसिक प्रॉब्लम था बेटा सर्कुलर मोशन का, कई बुक में, हर बुक में दिया हुआ है। बस आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम था बेटा, ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम था। यहाँ से जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा आप आराम से पुट करिए और उसके बाद इसका आंसर लेकर के, ये यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा, यूनिट का ध्यान रखिएगा। एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे, सर्कुलर मोशन का, वर्क पावर एनर्जी का। बेसिक कॉन्सेप्ट देखो क्या है, फाइंड आउट द मिनिमम स्पीड, सबसे स्पीड कम क्या हो, सो दैट इट्स कंप्लीट वर्टिकल मोशन। मीन्स इस u के बारे में वो डिस्कस करना चाह रहा है बेटा, ये u का वैल्यू क्या होगा ताकि ये मोशन पूरा का पूरा वो सर्कुलर मोशन कर ले। समझ में आ गया क्वेश्चन? फाइंड आउट द मिनिमम स्पीड सो दैट इट्स कंप्लीट्स वर्टिकल मोशन। इस u का वैल्यू क्या होगा ताकि ये पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन आ जाए। देखो बेटा, जब यहाँ से आएगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपको भी पता है कि सर प्रॉब्लम इसी साइड होगा। अगर इस साइड अगर वो मोशन कर लिया तो इस साइड करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे ऊपर से नीचे गिरने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो है ऊपर चढ़ने में ना। तो देखो बेटा, स्लैक कंडीशन, स्लैक मतलब वो जो इस तरीके से आप रस्सी ले लो और इस तरीके से सर्कुलर मोशन करो बेटा, तो अगर कहीं पे भी अगर टेंशन कम पड़ेगा तो वो पत्थर नीचे की तरफ आ जाता है। तो अगर स्लैक कंडीशन जो होगा बेटा, वो स्लैक कंडीशन यहीं पे होगा। अगर ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग के साथ बॉल अटैच है, यहाँ पे बॉल अटैच है, इस तरीके से देखो बेटा, अगर इस वाले जोन में ये स्ट्रिंग का टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो ये सर्कुलर मोशन कर जाएगा। ये सर्कुलर मोशन में भी पढ़ना है, वर्क एनर्जी पावर में भी एक दो कॉन्सेप्ट डील करेंगे कि स्लैक कंडीशन कहाँ आता है बेटा, टूटने का कंडीशन कहाँ आएगा, टूटने या गिरने का कंडीशन कहाँ पे आएगा, सर इधर ही जोन में आएगा। स्लैक कंडीशन ओनली इन बिटवीन बी एंड सी। सोचो ना बेटा, अगर यहाँ तक मोशन कर लिया तो यहाँ से नीचे गिरने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रहा, क्योंकि इनर्शिया की वजह से ये आराम से ऊपर भी चढ़ जाएगा। जो दिक्कत आ रहा सर यहीं पे आ रहा, मतलब अगर सी पॉइंट पे मिनिमम टेंशन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया बेटा, तो मान के चलो ये सर्कुलर मोशन कर जाएगा। मान के चलो कंफर्म है कि अगर सी पॉइंट पे अगर ये टेंशन विदस्टैंड कर गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कर लेगा। तो मीन्स टी मिनिमम एट सी ग्रेटर देन 0, ये मस्ट है बेटा, ये मस्ट है। तो अब थोड़ा सा बेटा इसमें एक काम करो, तो आप अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो तो नीचे आ जाएगा बेटा टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ जाएगा mg, चूँकि इसमें मास m है बेटा, मास m है, T आ गया, mg आ गया। चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, तो बाहर के तरफ क्या जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और बाहर के तरफ ही क्या जाएगा बेटा, mv²/r। कोई दिक्कत नहीं है, चार ही फोर्स आएगा बेटा, T mg इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और mv²/r। तो देखिए बेटा क्या होगा, यहाँ पे अगर देखना है, ड्रॉ करना है, तो बेटा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा mg, यहाँ बाहर के डायरेक्शन में आ जाएगा mv²/r, अंदर के डायरेक्शन में हो जाएगा टेंशन फोर्स T, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम एट सी लेकर के आइए, तो बेटा इक्विलिब्रियम एट सी लेकर के आएंगे। इक्विलिब्रियम होगा नहीं, यहाँ पे मोशन ज़्यादा होना चाहिए, तो सी पॉइंट पे देखिए बेटा क्या लिख रहे हैं हम लोग, सी पॉइंट पे होगा mv²/r प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और इधर क्या हो गया बेटा, टेंशन प्लस mg। अभी हम इक्वेट कर रहे हैं लेकिन इक्वेट होगा नहीं, देखिए बता रहे हैं टेंशन एट सी, तो टेंशन एट सी कितना हो गया बेटा, mv²/r प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स माइनस mg। और ये जो सी पॉइंट पे जो टेंशन होना चाहिए सर, ये मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये टीसी अगर इक्वल टू हो जाएगा तब तो यहीं का रह जाएगा, लेकिन अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो आराम से ये मोशन कर लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर के आ जाएंगे, mv²/r प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स माइनस mg। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वर्क एनर्जी थ्योरम अब लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। क्योंकि मान लेते हैं कि यहाँ पे स्पीड आ गया है v,
यहाँ पे v स्पीड आ गया है। तो देखिए बेटा हम लोग कितना फोर्स लेके चल रहे हैं, वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई mv स्क्वायर बाई r, ये सारा का सारा लेकर के हम लोग चलेंगे बेटा। तो एक चीज़ देखिए, वर्क डन में f डॉट एस होता है बेटा, मीन्स एफ एस कॉस थीटा होता है, और अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाता है बेटा, जीरो। वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो। देखिए सर्कुलर मोशन अटैच किए, वर्क पावर एनर्जी कर रहे हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेटा इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे जो भी मोशन है, ये टी का, ये एम वी स्क्वायर का, और ये देखिए तो बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट के साथ छोटा सा भी डिस्प्लेसमेंट ले तो टी डी एस का, एम वी स्क्वायर बाई आर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का, ये सारे का डिस्प्लेसमेंट कितना जा रहा है बेटा, 90 डिग्री जा रहा है कि नहीं। मतलब वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वर्क डन बाई mg, ये सब जितना, और क्या पढ़े बेटा, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज, याद आ रहा, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सर, 1/2 mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई कितना तरह का हो गया, वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई सर्कुलर मोशन, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। लेकिन दिख रहा है ना बेटा, टी एम वी स्क्वायर बाई आर, एफ ई टी एम वी स्क्वायर बाई आर, वर्क डन बाई एम वी स्क्वायर बाई आर, ये और क्या कटा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये सब कट के जीरो हो जाएगा। सर क्यों कट करके जीरो हो जाएगा, देखो ना बेटा, देखिए ना साफ साफ देखिए समझिए, ये टेंशन टी है, ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर, ये क्या हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और ये क्या हो गया बेटा एम जी। अब देखो तो बेटा इसी मोशन में ये आगे देखो तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो टी और डी एस के बीच में 90 डिग्री, एम वी स्क्वायर बाई आर के बीच में 90 डिग्री, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बीच में 90 डिग्री। मतलब सर ये सारा फोर्स खत्म हो जाएगा, 1 2 3, ये सारा फोर्स खत्म हो जाएगा। तो वर्क डन बता दो बेटा क्या होगा यहाँ पे, वर्क बाय टेंशन जीरो, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जीरो, वर्क डन बाई यहाँ पे क्या हो गया बेटा, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वर्क डन बाई टेंशन, और क्या बचा बेटा, वर्क डन बाई टेंशन हो गया, वर्क डन बाई mg हो गया, वर्क डन बाई mv स्क्वायर बाई आर, ये सब का सब क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा बेटा, वर्क डन बाई mg। तो देखिए ध्यान से समझिए, वर्क डन बाई mg इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, और वर्क डन बाई mg कितना हो जाएगा बेटा, mg है यहाँ पे, mg नीचे के डायरेक्शन में, और यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस कितना जा रहे हैं 2r, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन। माइनस साइन कैसे हो जाएगा सर, 2r उधर और mg इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री क्या होता है बेटा माइनस। तो क्या हो गया बेटा माइनस mg इंटू 2r बराबर हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो देखिए क्या आ गया, मास से m से m गया, m से m चला गया, ठीक है बेटा। तो देखो तो बेटा क्या आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा सर -2gr, -2gr, और 2 कॉमन होकर के कितना हो गया -4gr बराबर क्या हो गया बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 4g इंटू आर। ये नोट करिए बेटा, v स्क्वायर बराबर, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 4gr, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 4gr। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मिटाएंगे बेटा बोर्ड, थोड़ा नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है बेटा, आगे चले, आगे चले। क्या बताया था बेटा, याद आ रहा है, टेंशन एट सी, बोलिए क्या होगा, टेंशन एट सी क्या होगा, टेंशन एट सी कितना आया था बेटा, सर भूल गए, टेंशन एट सी आ गया था, बोलो बेटा कितना आ गया, एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स माइनस एम जी। ये क्या था बेटा, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं बेटा, एफ ई स्क्वायर, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है बेटा, पहले एम वी स्क्वायर बाई आर, एम बाई आर, और वी स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देंगे बेटा यू स्क्वायर। चलो सबको कैपिटल आर ही लेकर के चलिए, सभी को कैपिटल आर लेकर के चलिए, वहाँ भी लेकर चले हैं, वी यू स्क्वायर माइनस 4g इंटू आर। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है बेटा,
Q1 Q2, तो दोनों तो चार्ज Q ही है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहीं से आपको निकालना है बेटा यू का वैल्यू। कैसे निकालेंगे हम लोग यू का वैल्यू? कोई दिक्कत नहीं है, यू का वैल्यू आपको निकालना है। देखो बेटा कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम, करें एम कटा यहाँ से एम आ गया, ठीक है सर, लाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से बोलना, यू स्क्वायर माइनस 4GR, यू स्क्वायर माइनस 4GR डिवाइडेड बाई आर प्लस के क्यूब स्क्वायर, अब इसको उधर लेकर के जाते हैं, इज ग्रेटर देन, ये क्या हो गया बेटा जी प्लस क्या आ गया बेटा के क्यू स्क्वायर बाई एम इंटू आर स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। अब देखो तो बेटा ये आर कहाँ चला गया है, इस आर को यहाँ पे भेज दो बेटा, ये वाले आर को यहाँ पे भेज दो सर, ये आर हो गया जी इंटू आर, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आप यहाँ पे आर लेकर के आओगे बेटा ये आर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो बेटा क्या होगा, यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन, देखो बेटा 4GR प्लस GR कितना आ गया बेटा 5GR। और जब तुम आप इसको यहाँ पे लेकर के आए थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा माइनस साइन हो जाएगा, ये जी और इधर से माइनस लेकर के आएंगे, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू आर, इसलिए u बराबर ग्रेटर देन अंडर रूट 5GR माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर। बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट आया बेटा, बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट, कितना प्रॉब्लम के साथ ये आया। क्या क्या हम लोग कॉन्सेप्ट लगाए, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगाए, वर्क एनर्जी थ्योरम का नॉलेज रखे, परपेंडिकुलर पे 0 होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू क्या होगा बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इतने सारे कॉन्सेप्ट लगाए तब जा करके ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया मेरे सामने। और एक बात हमेशा ध्यान रखे बेटा, ये सर्कुलर मोशन तभी करेगा जब यहाँ का टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, और उससे सॉल्व कर लिए। तो जब ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ वी स्क्वायर था, चूंकि आप यहाँ पे क्या स्पीड माने थे बेटा v, और v को लाना था आपको u के टर्म में, v को u के टर्म में लाना था, इसलिए ये पूरा का पूरा हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी समझ में आ गया कि सर जहाँ पे भी सारा फोर्स ये फोर्स सब क्या है 90 डिग्री पे है, तो ये भी फोर्स खत्म, ये भी फोर्स खत्म, ये भी फोर्स खत्म, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा बेटा आपका mg। तो 2 क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेस्ट है, IIT लेवल के है, और एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे है जहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और उधर हो जाएगा बेटा mv स्क्वायर बाई आर। यही 2 प्रॉब्लम सर्कुलर मोशन के साथ आता है। नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी, ठीक है। चलिए अब हम डील करेंगे बेटा कूलम्स लॉ को फ्रिक्शन के साथ। अब हम लोग डील करते हैं कूलम्स लॉ को फ्रिक्शन के साथ। फ्रिक्शन का आइडिया है बेटा, फ्रिक्शन का फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा तो डिटेल में अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन जस्ट लाइक फार्मूला तो आपको बता ही देंगे कि क्या फार्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है उसमें। इसका फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट देख लीजिए बेटा, फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है न्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। हालांकि ये लिमिटिंग होता है, बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें, न्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए 2 क्वेश्चन देख लो बेटा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दोनों चार्ज है क्यू, ठीक है बेटा, आपस में रिपेल कर रहे हैं, दोनों का मास m है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है बेटा न्यू है। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे करेंगे सर, देखो बेटा बाहर की तरफ क्या लग जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और अंदर चूंकि मोशन बाहर की तरफ होगा तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा इधर लिमिटिंग कंडीशन में, और ये हो जाएगा बेटा न्यू इंटू एन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर d है तो m इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स k क्यूब डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर बराबर न्यू और इंटू एन बराबर क्या होगा, अगर फ्री बॉडी डायग्राम का आइडिया होगा बेटा तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होता है और नीचे क्या हो जाएगा बेटा mg। तो चूंकि मोशन तो इस डायरेक्शन में होगा नहीं, अगर मोशन इस डायरेक्शन में नहीं होगा तो समेसन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0, और समेसन एफ वाई 0 होगा तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा mg। तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका पास mg, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से न्यू अगर निकालना है आपको तो निकालिए, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू जी, आ गया न्यू का वैल्यू आपका।
या न्यू का वैल्यू दिया रहेगा, या न्यू का वैल्यू अगर आपके पास गिवन होगा तो आपके पास या तो क्यू पूछेगा, अगर न्यू गिवन होगा तो यहाँ से या तो आपसे डी पूछ देगा या आपसे पास चार्ज पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट यही है बेटा, जनरली न्यू का वैल्यू गिवन रहता है, जनरली गिवन रहता है न्यू का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल आसान सवाल था बेटा। ये किस प्लेन में हो गया बेटा? हॉरिजेंटल प्लेन में, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन, इधर आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा फ्रिक्शन लिमिटिंग फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। इस कूलम्ब्स लॉ को फ्रिक्शन के साथ कर दिए। एक क्वेश्चन ये हो गया बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, और वो है बेटा आपका इंक्लाइंड प्लेन पे। पहले इंक्लाइंड प्लेन बना ही देते हैं अच्छा सा। देखिए बेटा, इंक्लाइंड प्लेन, इतना ज़्यादा इंक्लाइंड प्लेन, ये थीटा। तो सबसे पहले अगर इंक्लाइंड प्लेन आया तो आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए बेटा कि अगर इसके पास मास m है तो ये होगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर हो जाएगा आपका mg cos थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास mg sin थीटा। इतना तो कॉन्सेप्ट आपके पास तुरंत आ जाना चाहिए, mg cos थीटा, mg sin थीटा। ये कैसे हुआ है बेटा? ये ध्यान रखो बेटा कि अगर ये mg है, अगर ये mg है तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो mg का एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट आपका इस साइड हो गया, ठीक है बेटा। तो mg का कंपोनेंट ये हो गया। चलिए अब सुनना बेटा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे बॉडी भी चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी एक चार्ज रखा हुआ है। तो बताओ बेटा, इस चार्ज के कारण क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से ये ऊपर की तरफ जा रहा। अब वो आपको बोलेगा कि या तो बॉडी नीचे की तरफ आ रहा या तो बॉडी ऊपर की तरफ आ रहा। सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इतना ज़्यादा वीक है कि mg sin थीटा ज़्यादा डोमिनेट करके ये नीचे जा रहा। अगर ये नीचे जा रहा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा बेटा? इधर ऊपर की तरफ चला जाएगा। और अगर सपोज फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ज़्यादा है और ये मोशन ऊपर की तरफ जा रहा तो ये नीचे की तरफ एक्ट करने लगेगा। आया बात समझ में? वो क्वेश्चन बताएगा कि बॉडी इधर अप जा रहा या डाउन जा रहा। अगर अप जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ, और अगर डाउन जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स, मतलब जस्ट आपको अपोजिट नेचर लेकर के चला जाना है। चलो बेटा, वाई डायरेक्शन में समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 कर दो, चूंकि ये मोशन तो कभी नहीं हो पा रहा, ये मोशन नहीं हो पा रहा। ये बॉडी के लिए एग्जाम्पल बताए थे बेटा। हालांकि क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है। ये थीटा है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है बेटा। चार्ज रखा हुआ है तो चलो बॉडी होगा, मास होगा इसके पास, तो क्या हो गया बेटा? mg cos थीटा, और इधर क्या हो गया बेटा? mg sin थीटा। और इधर क्या जाएगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यहाँ पे भी जाएगा, और इस साइड तो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग वहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया बेटा, mg sin थीटा हो गया, mg cos थीटा हो गया। और मान लेते हैं कि ये बोल रहा है कि बॉडी अभी भी डाउन जा रहा, मीन्स फ्रिक्शन फोर्स आप इधर लगा दीजिए। तो y डायरेक्शन में क्या हो गया बेटा? y डायरेक्शन में तो फिक्स हो गया, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? mg cos थीटा। और दो कंडीशन होगा, आइदर fe प्लस fr इज इक्वल टू mg sin थीटा अंडर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इस कंडीशन में हो गया बेटा कि बॉडी नीचे जा रहा, बॉडी नीचे जा रहा तो फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग कंडीशन में कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर की तरफ जाएगा। या अगर बोल दे बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बैलेंस कर देगा बेटा किसको? mg sin थीटा को प्लस फ्रिक्शनल लिमिटिंग को। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बॉडी क्या जा रहा होगा बेटा? यहाँ पे बॉडी जब लगा कि बॉडी यहाँ पे क्या जा रहा था बेटा? डाउन में जा रहा था। डाउन में जा रहा था फ्रिक्शन फोर्स इस साइड, और यहाँ पे बॉडी क्या जा रहा था? अप साइड जा रहा, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ चला गया बेटा? नीचे। किसी को भी सॉल्व कर लो। Fe बराबर क्या हो जाएगा बेटा? अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर x है तो क्या हो जाएगा बेटा? k q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? न्यू इंटू एन बराबर क्या हो जाएगा बेटा? mg sin थीटा। अब और आगे सॉल्व करिएगा। जब और आगे सॉल्व करिएगा तो बेटा ये होगा, देखो k q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस न्यू इंटू एन। एन इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिखेगा बेटा? mg इंटू कॉस थीटा। न्यू बराबर क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? mg sin थीटा। अब इसके बाद नीड नहीं है कोई सॉल्व करने का। जो डेटा बोलेगा, आइदर x पूछेगा या कुछ मास पूछ सकता है या कुछ थीटा गिवन तो कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे भी आप आराम से कर लोगे। या तो k q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस न्यू इंटू एन। एन कितना हो जाएगा बेटा? एन हो जाएगा सर mg
कॉस थीटा के बराबर। अब सर जो आप इसमें से पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। इक्वेशन आपके सामने गिवन है, 1 या 2 क्वेश्चन पूरे बुक में आपको मिलेगा जहाँ पे चार्ज पूछता है या दोनों के बीच का डिस्टेंस देता है। हम दोनों कंडीशन आपके सामने डिस्कस कर दिए कि बॉडी या तो अप जा सकता है या तो डाउन जा सकता है। अगर बॉडी नीचे की तरफ जा रहा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, और अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये हो गया बेटा। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया कूलम्स लॉ विथ फ्रिक्शन के साथ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डील करते हैं बेटा, कूलम्स लॉ विथ वेक्टर प्रॉब्लम्स।